सर 3-4 दिन पहले की वारदात है। तो मेरी बीवी के साथ हाथापाई करी थी मेरे मकान मालिक ने, जिसका नाम बच्चू सिंह है। नमस्कार, आप देख रहे हैं पायनियर हरियाणा और मैं हूं आपके साथ भारती। देखिए, पर्वतीय कॉलोनी का मामला सामने आया है, जहां पर एक मकान मालिक अपने किराएदारों के साथ मारपीट करते हैं। 3-4 दिन पहले की ही वारदात है। इनका आरोप है कि इनकी वाइफ के साथ छेड़छाड़ की गई थी, जिसका इन्होंने विरोध किया। विरोध करने के बाद उन्होंने कहा कि ठीक है, आप इस मकान में रह सकते हैं, लेकिन कमरा खाली मत कीजिए और किसी को बताना मत। इन्होंने बोला कि नहीं, हमारा महीना पूरा हो जाएगा, हम यहाँ से चले जाएंगे। लेकिन इनको धोखे से बुलाया और धोखे से बुलाकर वाइफ और हस्बैंड दोनों के साथ मारपीट की गई है। आपको बता दें, जो वाइफ है वो 4 महीने प्रेग्नेंट है इस टाइम और इमरजेंसी में अभी एडमिट हो रखी हैं। दोनों को जो है बहुत ज़्यादा चोट आई है। और क्या कहना है इन लोग का, क्या पूरा मामला ये जानते हैं। सर 3-4 दिन पहले की वारदात है। तो मेरी बीवी के साथ हाथापाई करी थी मेरे मकान मालिक ने, जिसका नाम बच्चू सिंह है। तो उसने बीवी के साथ मतलब छेड़छाड़ी करी। तो बीवी ने मेरे को बताया, जैसे मैं 11-12 बजे के करीब मैं घर पहुंचता हूं, तो उसने मेरे को बताया कि ऐसे बात है कि वो भैया आए थे, वो ऐसे मेरे साथ उल्टा व्यवहार कर रहे थे, मतलब गलत व्यवहार कर रहे थे। तो उसने मेरे को बताया मेरे 12 बज रहे हैं, सुबह बात करेंगे हम उनसे। तो मैं रात को हम सो गए घर में, दोनों मियाँ बीवी थे, बच्चा मेरा सासू माँ के घर रहता है। तो सुबह मैं उसके पास गया, अच्छी बात करी। उसने कही भैया गलती हो गई, कोई बात नहीं, आगे कभी नहीं होगी ऐसी गलती। आप पहले तो कमरा खाली करा रहा था हमसे। 10 तारीख को उसने बोला कमरा खाली कर देना। 30 तारीख को बोला था पहले। मैंने कि भैया जितना इसका मतलब हम रेंट देते हैं उस महीने तक तो रहने दो हमें, जब महीना हो जाएगा आपका रेंट पूरा करके हम चले जाएंगे। तो फिर जब वारदात हो गई है, फिर उसके बाद नीचे बुलाया मेरे को। उसने बोला कि आपको जितना मर्जी रहना है आप रहो, लेकिन बात बाहर मत फैलाना, किसी से कुछ कहना मत। मैं ठीक है, मैं किसी से कुछ नहीं कह रहा ना। मैंने उससे बोला, मैंने भैया हम रहेंगे नहीं बस यहाँ पर, हमने कमरा देख लिया, हम वहाँ चले जाएंगे। 16 तारीख को हमारा महीना हो जाएगा, हम चले जाएंगे। तो मैम कल 15 तारीख थी, शाम 5:30 बजे फ़ोन आता है उसका मेरी बीवी के पास कि आपसे 2 मिनट बात करनी है, प्लीज़ आप घर आ जाओ। और उसने 10 कॉल करी है कम से कम मेरी बीवी के पास। मेरी बीवी ने मेरे पास फ़ोन करी 2 बार की। सर बीवी के पास उसने कॉल कल ही करी है, वो वारदात के बाद। जब हमने वो बच्चू सिंह वहाँ रहता है पर्वतीय कॉलोनी, जो अलग-अलग घर है मतलब? नहीं, एक ही घर है, वो नीचे रहते हैं, हम ऊपर रहते हैं। हाँ, गेट एक ही है हमारा। तो उसने हमें कल धोखे से बुलाया, बोला कि हम गांव जा रहे हैं सारे, हमारे बेटी की तबीयत ख़राब है, हम उसका इलाज कराने जा रहे हैं, आप चाबी ले जाओ। मेन गेट का एक ही गेट है, उसकी एक ही चाबी है। तो हमारे पास चाबी नहीं थी। उसने ऐसे करके हमें दूध साज करके बुलाया। उसके बाद उन्होंने हमारे साथ मारपीट करी है। बंदे 7-8 बंदे बुला रखे थे, ये लगा लो जानलेवा हमला किया। सर मेरे चोट पूरी आई है, यहाँ पूरा फटा पड़ा है, होठ फटा पड़ा है, और ये आँख पे यहाँ चोट लगी है। सर ये 5:30 के करीब की घटना है। 5:30-6 बजे करीब घटना है। मेडिकल हो गया सर मेडिकल मेरा इन्होंने किया नहीं, क्योंकि मेरी रिपोर्ट नहीं लिखी वहाँ पे। मैंने कंप्लेंट, सर मैंने उनसे बोला कंप्लेंट लिखो, लेकिन बात ही बात करी थी मेरे पास। मैं अपनी बीवी की वो लेके गया था, मेरे पे लिखनी नहीं आती। मैंने उनसे बोला आप लिख दो कंप्लेंट, उन्होंने कोई सुना ही नहीं, मतलब बातचीत करी खाली बस कि अब सुबह बात करेंगे। मैं मैम यहाँ टाटा स्टील में मैं कुक का काम करता हूँ। तो फिर जब वाइफ के पास फ़ोन आया था 5:30 बजे करीब, आप घर पर ही थे या बाहर? नहीं, मैं जॉब पे ही था मैम। तो आप वापस आए पहले घर? जी हाँ, नहीं मैं पहले वाइफ को उठाया मैंने, जहाँ पे वाइफ भी जॉब करती है मेरी। अच्छा। उन्होंने मेरे को बोला कि मैं अकेली नहीं जा रही, आप मेरे साथ चलो, कोई बात हो गई होगी, इतनी अर्जेंट बुला रहा है। तो मैं और वो दोनों गए थे। तो उन्होंने वाइफ को और मेरे को दोनों को ही मारा। उम्र कितनी है वाइफ की? उम्र मैम 24-25 साल होगी। प्रेग्नेंट है? प्रेग्नेंट है, 4 महीने प्रेग्नेंट है। तो उनके साथ भी मारपीट की है? बिल्कुल मैम, उनके साथ किस भी। चीज़ से मारा है? मैम पत्थरों से और घूसों से, लातों से। पत्थर पड़े थे वहाँ, खाली जगह पड़ी है, वहाँ पत्थर पड़े हैं, सिल्ली पड़ी है, उनसे मारा है। सारी कमर यहाँ से ऊपर पूरा ये सिल्ली मार, ये देख सकते हैं, चोटों का निशान है, देख सकते हैं। पीठ नीली पड़ी हुई है। सारा हुआ पड़ा है, यहाँ पर सारी फटी पड़ी है यहाँ से, टांग में, और ये हाथ यहाँ से पूरा। और एक बंदे ने ये टांग पकड़ रखी थी मेरी, और वो कह रहा है इसकी टांग तोड़ दो। आखिर मसला यहाँ तक कैसे पहुँच गया, क्या बात हुई थी? सर बात ये हुई थी कि उसने जैसे हाथापाई करी, तो मैंने उससे बोला कि हम यहाँ नहीं रहेंगे कमरे में तुम्हारे में। तो उसने डर के मारे ये सोचा कि कहीं कंप्लेन ना कर दें हमारी, तो इसलिए पहले हम ही इनसे लड़ लेते हैं, लड़ झगड़ के फिर इनको भगा देते हैं यहाँ से। क्योंकि मैम हम यहाँ के है नहीं, हम बाहर गए, हम यहाँ तो जॉब करते हैं मैम, रेंट पे रहते हैं। पहले की बात है जब छेड़छाड़ की थी? 3-4 दिन पहले की बात है मैम। जी
3-4 दिन पहले की बात है। फिर उसके दूसरे दिन उससे बात हुई है मेरी, फिर तीसरे दिन ये वारदात हो गई है। अभी पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है, वो लोग कहाँ पर? मैम पुलिस अभी आई थी थोड़ी देर पहले, तो उन्होंने बयान लिया है, ऐसी बातचीत करी है खाली। वो उनके जो शादी को हो गए 5-6 साल हो गए। 5 साल का एक पहला बेटा भी है, अब दूसरी बार इनके प्रेगनेंसी है 4 महीने की। और मकान मालिक ने दोनों के साथ ना बहुत बुरी वारदात करी है, मारपीट करी है। आप कहाँ रहते हैं? जी मैं तो राहुल कॉलोनी रहती हूँ। आपको कब सूचना मिली? जब ये दोनों आ रहे थे ना, तो दोनों रोते हुए आ रहे थे, वो भी अपनी हालत में नहीं थी और ये भी नहीं थे। तो मैं इनके साथ कंप्लेंट करने गई थी पर्वतिया कॉलोनी। जब मारपीट हुई तो इनको हॉस्पिटल कौन लेकर आया? ये लोग खुद आए थे? नहीं, मैं लेके आई थी। आप लेकर आए? हाँ जी, मैं लेके आई थी इनको। अभी आप लोग क्या चाहते हैं? हम तो इनको सजा करवाना चाहते हैं और हमारा सामान अभी उन्हीं के पास है। अगर ये जाएंगे तो वो फिर मारपीट करेंगे। वो मिलनी चाहिए, इंसाफ मिलना चाहिए। कितने लोग हैं वहाँ पर जो घर में रहते हैं? वो लड़का है उसका, लड़की, बेटी और भाई, 4-5 लोग। हाँ वो दोनों। तो उन्होंने सुनवाई नहीं करी। कौन सी चौकी लगती है आपकी? पर्वतिया कॉलोनी।